नामांकन जमा करने की आज अंतिम तारीख है और नामांकन जमा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला से, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। आप पार्टी से बगावत क्यों कर रहे हो? हमने पहले भी कहा था कि अलीराजपुर विधानसभा में हमारा जो सोंडवा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और अलीराजपुर विधानसभा का भविष्य ही हमारे सोंडवा की जनता करती है। सोंडवा की जनता जिसको कहे वो विधायक होता है अलीराजपुर का। हमने सोंडवा क्षेत्र की अनेकों समस्याएं, नर्मदा के जल को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अनेकों विकास के मांगों को लेकर के हमने पिछली बार ऐसा तय किया था कि आने वाले समय में सोंडवा क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को हम लोग विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। आज किन किन लोगों ने फॉर्म भरा है? आज मेरे छोटे भाई ने फॉर्म भरा है, सुरेश ठकराला ने, जबराला भाई ने फॉर्म जमा किया है और साथ ही निरंजन पटेल ने भी ऐसा सुना है कि वो भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को आपकी मां समझते हो, पार्टी को अपना सिरमौर समझते हो, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, वरिष्ठ पदों पे बिठाया, उसके बाद भी आप पार्टी से बगावत कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने भी भारतीय जनता पार्टी को सेवा दी है नहीं। आज हमारी उम्र 50 साल है, हमने भारतीय जनता पार्टी को 22 साल दिए हैं। हमारे जीवन के इतने अमूल्य समय देने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता और हमारी अगर कोई बात नहीं मानी जाए पदाधिकारी के द्वारा, और नहीं मानी वहाँ तक तो ठीक है, पर इनके हित के लिए नहीं मानना ये कहीं कहीं हमारा अपमान है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से बगावत ऐसा नहीं है, पर हम लोग जनता की मांग पर, जनता की भलाई के लिए और जनता के क्षेत्र के विकास के लिए हम सब ऐसा कदम उठा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था कि वकील सिंह ठकराला इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किंतु वकील सिंह ठकराला ने नहीं भरा। क्यों आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो? हमने बहुत चुनाव लड़े हैं। मैं जनपद का उपाध्यक्ष रहा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा, पत्नी मेरी चुनाव लड़ी। हर बार हम लोग जनता के बीच में मैं जाता हूँ और हर बार जब जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं लगातार ऐसा कहता हूँ कि इस बार मेरे को चुनाव में जिताओ, मैं ऐसा करूँगा, इस बार मैं चुनाव में हमको जिताओ, हम नर्मदा का पानी लाएंगे। अनेकों बार हम लोग चुनाव लड़े हैं और इस बार ऐसा तय किया है कि मेरे छोटे भाई को चुनाव लड़ाए, तो हमने छोटे भाई का पर्चा दाखिल किया। पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, जो कि 15 साल तक विधायक रहे, आपने उनके साथ में काम भी किया है, कहीं ना कहीं पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान से आपकी नाराजगी देखी जा सकती है? नहीं, हमारी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं। विधायक के रूप में उन्होंने काम किए हैं, जनता ने उनको अवसर दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी नागर सिंह जी क्या किसी भी जनप्रतिनिधि से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं जनता के साथ में हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता और अलीराजपुर विधानसभा की जनता की मांग है, इसलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। जो भाजपा के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने आपके क्षेत्र में विकास किया है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सभी जगह विकास हुआ। मैं सोंडवा अलीराजपुर की बात नहीं कर रहा, आप जो बढ़ के देखो, पूरे मध्य प्रदेश में देख लो, समय के साथ विकास के काम हुए हैं, उससे इनकार नहीं है। पर हमारे सोंडवा में नर्मदा जल को लेकर के हमारी जनता नाराज थी, अभी है और रहेगी। वो इसलिए क्योंकि नर्मदा का जल की जो मांग है वो हमने की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब छकतला में आए थे तो हमने मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री ने मांग के अनुसार उस योजना को मंजूर भी किया था। और हमारे सोंडवा की सभी जनता, 134 गांव है, वो आश्वस्त थी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बड़ी परियोजना को मंजूर कर दिया तो हम सबको जल मिलेगा। और कालांतर में वो नर्मदा का पानी हमारे कुछ गांव में आ रहा है, पर सोंडवा के अधिकतर गांव छूट गए। इसको लेकर के जनता की नाराजगी है और इसी बात को लेकर के बार बार हमको जनता लगातार हमको कहती है, तो इसलिए हमको ऐसा कदम उठाना। आपकी नज़र में नागर सिंह कैसा विधायक रहा है? नहीं, उनके समय में उन्होंने
उनके समय का सदुपयोग करके काम किए। हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं। विधायक मुकेश पटेल जो वर्तमान में विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया और उनके कामों से आप संतुष्ट हो? नहीं, मुकेश जी से हमारा ज़्यादा परिचय नहीं है और ज़्यादा मेल-जोल नहीं है। मैं उनके साथ कभी ज़्यादा रहा नहीं हूँ। आपके क्षेत्र में विकास का कार्य किया या नहीं किया? नहीं, अभी तो विकास के काम है सरकार के हुए हैं, सरकार की योजना के हुए हैं, लगातार होते रहते हैं। पर विधायक निधि से मुकेश जी ने कोई बड़ा काम कर दिया हो या नागर सिंह जी ने हमारे क्षेत्र में विधायक निधि से इतना बड़ा कोई काम कर दिया हो या 15 साल में इतने लोगों को विधायक निधि का वो दिया हो, मात्र टैंकर दिए होंगे, दूसरा पता नहीं। आपने बताया कि आपके भाई को आपने इस बार निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है, तो कितने वोटों से आप जीत तय करोगे आपकी? जनता का आशीर्वाद हमको है और हम पूरी विधानसभा का सर्वे कर चुके हैं और हम लोग इस बार अलीराजपुर विधानसभा में इतिहास रचेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा छोटा भाई सुरेश ठकराला निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा और ये हम पूरे आश्वस्त है, जनता हमारे साथ में। आपके 16 ब्लॉक की जो पब्लिक है, अभी नागर सिंह जी के नामांकन फॉर्म जमा करने में हजारों की तादाद में भीड़ आई थी और वहीं मुकेश पटेल के जो शक्ति प्रदर्शन उसमें भी शामिल होगी। तो आप कह रहे हो पब्लिक आपके साथ में, जनता आपके साथ है, पब्लिक तो उनके साथ भी जा रही है। देखिए, अलीराजपुर विधानसभा में 2,65,000 वोट है। आप मेरा आकलन समझो और कोई भी रैली में 5-7 हज़ार लोग आ सकते हैं। मैं अगर शक्ति प्रदर्शन करूँ तो 10-12 हज़ार लोग मेरे साथ भी आ जाएंगे। अभी आप जो भीड़ दिख रही है, किसी एक को भी मैंने कहा हो फोन लगा के कि आपको चलना हो तो आप पूछ लो। ये कांग्रेस के साथ भी उनके कार्यकर्ता आएंगे, बीजेपी के साथ भी उतने कार्यकर्ता आएंगे। पर मैंने अभी जब कहा कि इतना बड़ा विधानसभा है, 10-15 हज़ार लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं। पर ये जो सोच रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन और ये वोट में परिवर्तन हो गया, वो उनकी गलतफहमी। आप लोग शक्ति प्रदर्शन कब कर रहे हो? हमारे शक्ति प्रदर्शन हमारी जनता है। हम जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, खटला बैठक करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस बार हम पर भरोसा करो। अगर हम लोग काम नहीं कर पाए तो अगली बार आपके दरवाजे पे हम नहीं आएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? अनेकों बातें हैं, नर्मदा जल को लेकर के हैं, रोजगार को लेकर के हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग अच्छे काम करने के मन से ये चुनाव में। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिनके छोटे भाई ने, सुरेश भाई ने, ठकराला ने फॉर्म भरा नामांकन का आज और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वह चुनाव लड़ेंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर।